जम्मू के पुराने शहर में विख्यात श्री रघुनाथ जी मंदिर से लेकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास और आगे जम्मू के डीसी ऑफिस तक जाने वाली सड़क का नाम अब बदल गया है। पहले इसका नाम रेजिडेंसी रोड था। रेजिडेंसी रोड के नाम से इसमें विदेशी संस्कृति की झलक दिखती थी। असल में इस सड़क का नाम रेजिडेंसी रोड इसलिए रखा गया था क्योंकि किसी ज़माने में 1947 से पहले इसी सड़क पर रेजिडेंस कमिश्नर का कार्यालय और आवास था। इसी वजह से इसका नामकरण रेजिडेंसी रोड रखा गया था। लॉर्ड मैकाले, जिसे भारत में विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रचार और प्रसार का जनक कहा जाता था, उसी विदेशी संस्कृति के निशान को मिटाने के लिए अब इस सड़क का नाम पंडित डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक मार्ग कर दिया गया है। की जनरल हाउस की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और यह प्रस्ताव जम्मू वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर नरोत्तम शर्मा द्वारा प्रस्ताव लाया गया था और इसको जो है वो पारित कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरोत्तम शर्मा जी। आपने ये प्रस्ताव लाया था और ये पारित भी हो गया, तो क्या कहेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ा प्रसन्नता और खुशी का मतलब मौका है कि जम्मू जो रेजिडेंसी रोड, जम्मू कश्मीर जो रेजिडेंसी रोड है, उसका नाम जो है अब नया नाम जो है पंडित उत्तम चंद शास्त्री मार्ग से नाम से जाना जाएगा। और विशेष बात यह है कि ये जो मैंने रेजोल्यूशन पास करवाया था हाल ही में, जो हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी, उसमें मैंने रेजोल्यूशन लाया था और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। निर्विरोध ये रेजोल्यूशन जो है सर्वसम्मति से सबके समर्थन से पारित हुआ। अब जम्मू नगर निगम से इस सड़क के नए नामकरण का प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जम्मू के डीसी और डिविजनल कमिश्नर ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पंडित डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी का संस्कृत के इतिहास में बड़ा योगदान है। अगर हम देववानी संस्कृत के जगत की बात करें तो देववानी संस्कृत के विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी के बिना जम्मू कश्मीर में संस्कृत जगत अधूरा है। जम्मू कश्मीर पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अतीत में सबसे लंबे समय तक संपर्क भाषा के रूप में देववानी संस्कृत का प्रयोग हुआ। पाठक जी का जन्म 15 जनवरी 1923 में बसोहली, जिसे विश्व स्थली कहा जाता था, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रघुनाथ पाठशाला में ही ग्रहण की और बाद में लाहौर विश्वविद्यालय से वह भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे। वह भारत विभाजन के समय लाहौर में थे। वह गीता स्कूल कुरुक्षेत्र के प्रथम बैच शिक्षक के रूप में सेवाएं देने लगे। उसके पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। वह इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मुहिम के सदस्य भी रहे। डॉक्टर उत्तम चंद जी का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आजीवन डॉक्टर पाठक सक्रिय रहे। उन्होंने एक बार प्रजा परिषद, एक बार जनसंघ और एक बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भसोहली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। ये था डॉक्टर पाठक जी के जीवन का परिचय। ऐसी महान महानुभूतियों का जिक्र हमारे इतिहास में हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। किस तरह से देश अपनी संस्कृति के लिए काम किया जाता रहा था और आज ऐसे नौजवानों की भी हमें ज़रूरत है जो देश अपनी संस्कृति और अपने रहन सहन को बचाने के लिए काम करें। रेजिडेंसी रोड का नाम बदलना और अब उस रेजिडेंसी रोड का नाम पंडित डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक मार्ग कर दिया जाना समय की ज़रूरत थी, ताकि युवा पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकार बनाया जा सके।